शुभोदय बच्चों। कल हम गणेश शंकर विद्यार्थी के परिचय के बारे में देख लिए हैं ना बच्चों। आज हम धर्म की आड़ निबंध में क्या बताया गया, धर्म के नाम पर क्या क्या अत्याचार होने वाले हैं, इसे रोकने का कर्तव्य किसको है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने हमें अच्छी तरह बता दिया बच्चों। तो उसको देखिए। तो अब आप सबको अच्छी तरह मालूम है बच्चों, धर्म के नाम पर कितने दुराचार हो रहे हैं, कितने झगड़े हो रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहे हैं, किसके लिए हो रहे हैं, इसको रोकना किसका कर्तव्य है, इस पार्ट में अच्छी तरह बता दिया बच्चों। देखिए सीधे फर्स्ट पैराग्राफ में, इस समय देश में धर्म की धूम है, मतलब धर्म का प्रभाव ज़्यादा है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, उत्पात माने उपद्रव, तो लड़ाई झगड़े कुछ भी हो रहे हैं तो केवल वह धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। समझ में आ गया बच्चों। उपद्रव हो या कुछ भी पागलपन हो या कोई भी हो, वो क्या हो रहे हैं, केवल धर्म और ईमान, ईमान माने सच्चाई चिल्ड्रन, धर्म और ईमान के नाम पर ही हो रही है। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म ईमान को जाने या ना जाने परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं। रमुआ माने पढ़ने वाले, बुद्धू मियाँ माने मूर्ख लोग। क्या करते हैं बच्चों, पढ़ने वाले हो या मूर्ख लोग हो, इन सबको धर्म के बारे में या ईमान के बारे में जाने हो या अनजाने हो, परंतु उनका नाम सुनते ही वे गुस्सा करते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो धर्म के लिए, सांप्रदाय के लिए, जाति के लिए क्या है, सपने जान देने या जान लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। समझ में आ गए बच्चों। तो ज़्यादातर हिंदू या मुस्लिम धर्म को समझ बूझे बिना धर्म के नाम पर मर मिटने को तैयार होते हैं। हिंदू या मुस्लिम क्या है बच्चों, धर्म के बारे में समझे बिना, धर्म के बारे में, जाति के बारे में, सांप्रदाय के बारे में बिना समझे वे सब लोग मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है, मतलब धर्म के नाम पर कई तरह के झगड़े हो रहे हैं सारे देश में। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वो कुछ भी नहीं समझता बूझता। इसका मतलब क्या है, उबल पड़ने वाले मतलब जो लोग धर्म के नाम पर गुस्सा कर रहे हैं उनमें ज़्यादातर साधारण आदमी ही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन साधारण आदमी के क्या दोष है कि वे कुछ भी नहीं समझते, मतलब धर्म के बारे में उन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। समझ में आ गए बच्चों। गुस्सा करने वाले जो लोग, धर्म के नाम पर गुस्सा करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को धर्म के बारे में कुछ भी नहीं मालूम और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते उधर जुत जाता। मतलब क्या होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनको क्या किसी काम में लगाते उस काम में वे जाते, तो उन लोगों की बात सुनना पड़ता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि, देखिए बच्चों, यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे मतलब कुछ चालाक आदमी, कुछ पढ़े लिखे आदमी मूर्ख लोगों की शक्तियों को जानकर उन शक्तियों को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर रहे हैं। समझ में आ गया। जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। मूर्ख लोगों को अपना आधार बनाकर क्या कर रहे हैं, वे अपने भूमि को बढ़ा कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है। मतलब मूर्ख लोगों को उपयोग करते हुए अपने स्वार्थ को आगे बढ़ा रहे हैं ना बच्चों, इसलिए वे क्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पर इन व्यक्तियों को लेना बहुत सुगम रास, अच्छा रास मान रहे हैं। समझ में आ गए बच्चों। అంటే అర్థం ఏంటంటే అమ్మా, ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్స్, చదువుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా మూర్ఖుల యొక్క లోపాలని, వాళ్ళ వీక్నెస్ని తెలుసుకొని వాళ్ళు తమ స్వార్థం కోసం, తమ శక్తియుక్తుల కోసం, తమని పైకి ఎదిగించుకోవడం కోసం ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ స్వార్థాన్ని భగవంతుడి పేరుతోటి, ధర్మం పేరుతోటి ఉపయోగించుకుంటూ వాళ్ళని తొక్కేసేసి వీళ్ళు పైకి వస్తున్నారన్నమాట. సో ధర్మాన్ని ఈ విధంగా వాళ్ళు ఉపయోగించుకుంటున్నారన్నమాట.